होगा डेल्टा, ठीक है, कनेक्शन सेम है, बस आपको विजुअलाइज करना है। विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है नेटवर्क में। अगर आप विजुअलाइजेशन बहुत जितना अच्छा कर लेंगे उतनी जल्दी से आप किसी चीज़ों को ट्रांसफॉर्मेशन करने में आपको ईजी रहेगा, ठीक है। सो चलिए ऐसा करते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो हम इसको इस नोड्स को नंबर दे देते हैं। पहला काम करते हैं कि इस नोड को हम नोड नंबर 1 कह देते हैं, इसको नोड नंबर 2 कह देते हैं, इसको नोड नंबर 3 कह देते हैं, राइट। तो अब हम इसमें कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब ये क्या है, ये हमारा डेल्टा है, हमें क्या करना है, स्टार में कन्वर्जन करना है। तो फिर से थोड़ा सा याद करते हैं हम लोग, 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास डेल्टा में, स्टार में भी हमारे पास क्या है, स्टार में भी हमारे पास 3 पॉइंट होते हैं, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, राइट। तो एक रेजिस्टेंस, हाँ सॉरी, ये डेल्टा बनाने के लिए वेट अ मिनट, A to B, right, B to C and C to, इस रेजिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं, लेट सपोज इसको हम R1 कह देते हैं, इसको हम R2 कह देते हैं और इसको हम R3 कह देते हैं, ठीक है। अब हमें इसको स्टार में कन्वर्ट करना है। ये कॉमन पॉइंट O से कनेक्टेड हो गया, ठीक है। ये 3 टर्मिनल्स हैं हमारे, इसको हम RA कहेंगे, इसको हम RB कहेंगे और इसको हम RC कहेंगे, ठीक है, क्लियर। तो हम क्या करना है, हमको डेल्टा में जो रेजिस्टेंसेस हैं उनको तो हम इससे पहले हमने देखा क्वेश्चंस में, चलिए वो प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं, फिर हम क्वेश्चन लिखेंगे, इक्वेशंस लिखेंगे तो इजी रहेगा। देखिए प्रीवियस स्लाइड में कि हमें जब कन्वर्ट करना था डेल्टा से स्टार में, तो हमने आर रेजिस्टेंस लिया था और इस ए पॉइंट से जो रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड थे डायरेक्टली उनका मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय द होल रेजिस्टेंसेस कम इन द दिस डेल्टा सिस्टम, राइट, A to B, B to C, C to A, that is R1, R2 and R3, राइट। चलिए अपने क्वेश्चन में यहाँ पे भी हमें क्या करना है, हम एक बार लिख लेते हैं, एक इक्वेशन लिख लेते हैं कि जिससे हमें आसानी रहे करने में। तो इस आर रेजिस्टेंस को फाइंड करना है, तो हमें क्या लिखना होगा, इस ए टर्मिनल से कौन कौन से R1 और R3 कनेक्टेड है, तो हम यहाँ लिखेंगे R1 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस, राइट। चलिए सिमिलर इक्वेशन जो हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ किया है वो हम लोग अब इस नेटवर्क में इम्प्लीमेंट करते हैं। नाउ अब इस ए पॉइंट को लेते हैं, यहाँ से 2 रेजिस्टेंसेस हैं, 40 ओम्स का है और एक 60 ओम्स का। तो हमारा डेल्टा का जो पहला रेजिस्टेंस आएगा इससे वो कैसा होगा, हमें कन्वर्जन होकर के कैसा मिलेगा, पहले हम सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं। इस सर्किट को आप देखिए कैसे यहाँ पे हो जाएगा, पहले 3 टर्मिनल बना लेंगे, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, ठीक है, और एक कॉमन पॉइंट, ठीक है। ये हमारा 1 नंबर से कनेक्टेड होगा, ये रेजिस्टेंस हमारा कौन सा रेजिस्टेंस होगा, लेट्स से R, ठीक है। ये टर्मिनल 2 है हमारा, ये रेजिस्टेंस कौन सा होगा, से RB, और ये टर्मिनल हमारा 3 है, ये रेजिस्टेंस कौन सा होगा, RC, राइट। हाँ, और अब क्या होगा, बाकी नेटवर्क के सर्किट्स एज इट इज़ जुड़ेंगे,
और इस 1 पॉइंट से 1 टर्मिनल से 88 ओम्स का रेजिस्टेंस है, इसको भी हमें जोड़ना है, राइट। और ये 50 ओम्स। तो अब हमें फाइंड करना है, आर ए फाइंड करना है, आर बी फाइंड करना है और आर सी फाइंड करना है। चलिए लेट्स स्टार्ट द ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज आर ए। सो आर ए रेजिस्टेंस इज, देखिए टर्मिनल ए से कौन कौन से रेजिस्टेंस जुड़े हैं, 40 ओम्स का और 60 ओम्स का। तो हम क्या करेंगे, 60 ओम्स रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय विद दिस 40 ओम्स रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय द होल रेजिस्टेंसेस कम इन द डेल्टा सिस्टम। तो क्या होगा हमारा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 60 प्लस 40 प्लस 100, राइट। तो कितना हो गया हमारा ये आर ए रेजिस्टेंस, 60 मल्टीप्लाइड बाई 40, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 60 मल्टीप्लाइड बाई 40 डिवाइडेड बाई 100, 60 40 100 100 200, राइट। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 3 हो गया। तो हमारा कितना ओम्स आ गया, 6 4 12 ओम्स। मीन्स ये आर ए रेजिस्टेंस कितने ओम्स का होगा, 12 ओम्स का, राइट। सिमिलरली हमको अब आर बी रेजिस्टेंस निकालना है। ये कौन से टर्मिनल से कनेक्टेड है, टर्मिनल नंबर 2। इस टर्मिनल 2 से देखिए कौन कौन से रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, एक तो ये 60 ओम्स का और दूसरा ये 100 ओम्स का, राइट। तो हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, 60 ओम्स मल्टीप्लाइड बाय 100 ओम्स डिवाइडेड बाय, अब होल रेजिस्टेंसेस कम इन दिस डेल्टा सर्किट, दैट इज 60 प्लस 100 प्लस 40। देखिए जो न्यूमरेटर बस आपका चेंज होगा, डिनोमिनेटर में अगर एक बार आपने फाइंड आउट कर लिया है ना, तो वो चीज़ वही रहेगी वैल्यू, क्योंकि होल रेजिस्टेंस जितना भी सम है वो हमेशा डेल्टा में एक ही आएगा। तो ये हमेशा वैल्यू 200 के इक्वल ही रहेगी, बस आपका चेंज होगा न्यूमरेटर में। तो ये कितना हो गया, 60 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 200। तो ये 2 ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया 30। सो आर बी रेजिस्टेंस इज 30 ओम्स। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं आर सी रेजिस्टेंस। दिस इज आर बी, दिस इज आर ए। चलिए आर बी आया 30 ओम्स, हम यहाँ लिख देते हैं इसको 30 ओम्स, राइट। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं आर सी रेजिस्टेंस। तो आर सी रेजिस्टेंस कितना है हमारा, देखिए ये टर्मिनल 3 से है, तो टर्मिनल 3 से हमारे कौन कौन से रेजिस्टेंसेज यहाँ पे कनेक्टेड है इस डेल्टा में, एक 100 ओम्स का और दूसरा इस 40 ओम्स का, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में 200 लिख दीजिए आँख बंद करके, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो टर्मिनल 3 से जो रेजिस्टेंसेज हैं इनको थोड़ा देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा रेजिस्टेंस। तो एक 100 ओम्स का है अटैच्ड है और दूसरा 40 ओम्स का। तो हम क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाइड बाई 40, राइट। तो अब यहाँ से देखिए ये 2 ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या हुआ यहाँ 40 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 20 ओम्स, ठीक है। तो आर सी रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया, 20 ओम्स आ गया, राइट। सो हम आर सी यहाँ लिख देंगे 20 ओम्स, ठीक है। अब देखिए अब सर्किट में कुछ रहा ही नहीं, सर्किट बहुत सिंप्लीफाइड हो गया है। तो चलें इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट शीट पे मैं इसको रीड्रॉ करता हूँ। ये आपका पॉइंट नंबर 2 है, यहाँ से ये कॉमन पॉइंट O है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बाद में जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी और आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं।
देखिए, मैंने एक चीज़ महसूस किया है डिप्लोमा क्लासेस में पढ़ाने में कि बच्चों को डिफ़िकल्टीज़ आती हैं लैंग्वेज की प्रॉब्लम में। कुछ बच्चे आते हैं इंटरमीडिएट करके, तो कुछ आते हैं हाई स्कूल करके। तो ऐसा कुछ नहीं है, कंफर्टेबल होइए इंग्लिश के साथ भी, क्योंकि आगे की स्टडीज़ जो हैं वो सब इंग्लिश में ही आपको, अगर हायर एजुकेशंस में जाना है तो बहुत कंफर्टेबल होना पड़ेगा आपको इंग्लिश का। तो उसको ऐसा कुछ तोप मत समझिए, है ना। चलिए, मैंने सर्किट फिर से रीड्रॉ कर लिया है। दिस इज़ द पॉइंट नंबर 1, दिस इज़ द पॉइंट नंबर 2, दिस इज़ द पॉइंट नंबर 3, right? And this is our 160 volt voltage source, DC voltage source, right? चलिए, अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। ये O से टर्मिनल 1 तक ये B पॉइंट है, और ये हमारा A पॉइंट है। इसी यही 1 टर्मिनल जो है ये हमारा A था। तो A से B के बीच में हमें सॉरी, 1 मिनट, A से B के बीच